हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बाजार आज के दिन कैसे रहा। जिसने डायरेक्टली क्लोजिंग देखी होगी वो खुश होता होगा कि चलो 300 पॉइंट की तेज़ी एटलीस्ट हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो 100 पॉइंट की तेज़ी 0.5% ऊपर देखने को मिला। कल के दिन के भूकंप के बाद हरा निशान ही देखना, यही सबसे बड़ी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट येस, जिन्होंने मार्केट एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है, तो काफ़ी हम लोग को मार्केट में भी उतार चढ़ाव आज के दिन भी देखने को मिले। ठीक है, एंड इसका एक अनुमान भी लगा था। अनुमान लगा था मतलब सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है हमारी जो ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, वो गैप अप होगा या गैप डाउन यहाँ पे होगा। थोड़ा सा अनुमान हम लोगों को अमेरिकन बाजार को देखकर यहाँ पे पता चल ही जाता है, गिफ्ट निफ्टी को देखकर भी पता चल ही जाता है। और अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन अमेरिकन बाजार भी बिल्कुल हमारा बाजार जैसा चला, डिट्टो वैसा ही चलते हुए देखने को मिला। मतलब आखिरी वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था अमेरिकन बाजार अच्छा ही चल रहा था, हरे निशान में चल रहा था। एंड अमेरिकन बाजार का भी जो सेकंड हाफ हम लोग को देखने को मिला, जैसे हमारे बाजार में गिरावट हुई है बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो आप चेक कर सकते हैं। एकदम नॉर्मल 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 चल रहा था। एंड उसके बाद सेकंड हाफ पे ही यहाँ पे बड़ा सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो कल के दिन हमारे बाजार में हुआ सेम वही परफॉर्मेंस अमेरिकन बाजार में भी कल के दिन हम लोग को देखने को मिला। एंड जो ओवरऑल जो यहाँ पे गिरावट रही, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट आप चाहो तो बोल सकते हो, 4.25 पॉइंट की, 1.25% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड आप सब लोगों को पता ही है भाई, अमेरिकन बाजार अगर इतना नीचे यहाँ पे जाएगा तो दुनिया भर के बाजार में पैनिक तो यहाँ पे आ ही जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते पता ही था कि आज के दिन तो भाई 90% चांसेस ही है कि गैप डाउन ही यहाँ पे खुलने वाला है। गैप डाउन ज़बरदस्त यहाँ पे खुलते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद यही डर था कि क्या कोई ये गिरावट कहीं और एक्सटेंड तो नहीं होगी। बट इमीडिएटली हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बुल्स ज़बरदस्त एक्टिवेट यहाँ पे होते हुए देखने को मिले। एंड जो प्रीवियस क्लोज था उसको भी तोड़कर यहाँ पे लगातार एक तरफा मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। एंड बियर ने बीच बीच में कोशिश की थी मार्केट को नीचे लेके जाने की, बट नहीं, पूरा जो बुल का परफॉर्मेंस था वो ज़बरदस्त हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला। मतलब इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे कहा कि कल के दिन की गिरावट के बाद हरा निशान भी देखना हम लोगों के लिए अच्छी बात थी, बट उसके बावजूद 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है, ये काफ़ी अच्छी बात हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे हमारे बाजार में कल का सिनेरियो देखने को मिला, सेम अमेरिकन बाजार के वहाँ के ट्रेडर इन्वेस्टर ने भी सेम चीज़ें वेल एक्सपीरियंस यहाँ पे की है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अभी आगे क्या, तो दोस्तों आज के देखिए अलग अलग डेटा आता रहता है और मार्केट डेटा के चलते रिएक्ट करते हैं। देखिए जो ट्रेडर होता है ना, उसको डेटा के चलते रिएक्ट करके क्या करना होता है, ट्रेडिंग करना होता है कि ये डेटा आएगा, अच्छा ये अच्छा आएगा तो चलो खरीद लेते हैं, अरे बुरा आएगा चलो शॉर्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, वो है अमेरिका का जीडीपी का डेटा। ठीक है, वैसे तो देखा गया ग्रोथ के हिसाब से भाई इंडिया ही बेस्ट है। ठीक है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, कितना ग्रो हो के कितना होंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत अच्छा परसेंटेज दिखा दे, लॉन्ग टर्म में तो भाई इनकी ग्रोथ तो हार्डली 2-3%, मतलब एकदम बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर ग्रोथ चाहिए तो भाई बड़े इन्वेस्टर को भी पता है कि भारत में ही आना पड़ेगा। बट स्टिल आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, अभी शाम को यहाँ पे अमेरिका का जीडीपी का डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। अभी पिछले टाइम 29 नवंबर को ये डेटा यहाँ पे रिलीज हुआ था। 4.9 एक्सपेक्टेशन था एंड 5.2 का जीडीपी दिखाया था, एकदम ज़बरदस्त जीडीपी दिखाया था कभी अमेरिका ने पिछले टाइम। अभी इस वक्त डेटा कैसे निकल कर आएगा वो एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। बट फिर भी अमेरिका के लिए जीडीपी इतना ज़्यादा फोकस में नहीं रहता है जितना इन्फ्लेशन है फिलहाल। ठीक है, हमारे इधर जो चीज़ें देखी जाती है ना, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो इन्वेस्टर होते हैं, उनका जो फोकस रहता है अमेरिका के प्रति, वो खास करके इन्फ्लेशन को वो देखेंगे कि भाई इन्फ्लेशन इतना हायर लेवल का नहीं होता है, वहाँ पे कूल ऑफ होना चाहिए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। वैसे हमारे इधर जो देखा जाता है ना, वो जीडीपी का डेटा देखा जाता है कि भाई ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को पकड़ कर तो निवेश करते हैं। अमेरिका का डेटा जीडीपी का कैसा आता है वो भी एक देखने वाली बात होगी। शायद से शाम को 7 बजे के आसपास हम लोग का डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे इसके प्रति बाजार का रिएक्शन कैसे देखने को यहाँ पे मिल जाता है करके, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है, टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा भी डेटा इधर उधर हुआ तो मार्केट में कभी कभी हम लोग को थोड़ा और रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हम एज ए इन्वेस्टर जैसे इन चीज़ों को ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोग कोई पोर्टफोलियो में तो बदलाव करते हैं नहीं। ये आज के दिन तक अभी तक की चीज़ें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ हमारे बाजार की बात करें, ज़बरदस्त डाउन हम लोग को देखने को मिला। इनिशियल स्टेज पे तो भाई सबको लगा था कि कल के दिन जिस प्रकार से तोड़ा एंड ऊपर से अमेरिकन बाजार का तड़का लग गया तो बेयर का कॉन्फिडेंस तो एकदम हायर लेवल का रह सकता है। बट नहीं, बुल ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बीच में 21,000 के नीचे चला गया था ना मार्केट, तभी तो लगा था कि भाई
बैंड बज गई करके, बट नहीं, वहाँ से हम कह सकते हैं 976 से जो खरीदारी देखने को मिली, एक तरफा हम लोग को बाइंग देखने को मिला। एंड अगर देखा गया तो खास करके आपको पता ही है दोस्तों, निफ्टी में वेटेजेस रहते हैं यहाँ पे। एंड वेटेजेस मतलब ये वाला वेट मत देख लेना, ये पुराना वाला रहेगा, ये चेंज होता रहता है, बट ये सबसे ज़्यादा वेट किसका है अभी, HDFC बैंक का। ठीक है, HDFC बैंक, रिलायंस की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, उसमें भी TCS इन्फोसिस की बात करें, ये बड़े बड़े हम लोग को हाथी देखने को मिल जाते हैं। और इनमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है तो पूरा बाजार भी अच्छा कर लेता है। और आज के दिन वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। जो सबसे बड़ा हैवी वेट है HDFC बैंक, ठीक है, आप देख सकते हो 1.5% से भी ज़्यादा हम लोग को तेज़ भागते हुए देखने को मिला। और HDFC बैंक एक ऐसा प्लेयर है ना दोस्तों, जो बाकी स्टॉक मतलब सिर्फ एक मतलब बोलने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 49 स्टॉक एक तरफ एंड ये HDFC बैंक निफ्टी 50 के हिसाब से एक तरफ, क्योंकि ये अकेला स्टॉक ऐसा है दोस्तों कि अगर ये तेज़ी में आ गया तो हाँ, आप सभी लोगों को ये मल्टीपल टाइम में सिखा चुका, ये बैंक निफ्टी को अपने दम के ऊपर लेके जाने का मतलब ताकत रखता है। ठीक है, उसका इंडिविजुअली निफ्टी में वेटेज है, बैंक निफ्टी में भी बड़ा वेटेज है। और बैंक निफ्टी अगर ऐसा चलेगा, देखिए सबके पैटर्न आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे निफ्टी का था तो बैंक निफ्टी ऐसे ही भागेगा, बैंक निफ्टी भागेगा तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में उसका वेटेज ज़्यादा है तो निफ्टी एफएस ऊपर भागेगा। और निफ्टी एफएस का सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी में है 37% 38% के आसपास। तो इसलिए हमारा निफ्टी भी आप देख सकते हो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री, यस, सेकंड नंबर का दिग्गज हाथी। हाँ, पहले रिलायंस नंबर 1 पे हुआ करता था निफ्टी को वेट देने के हिसाब से, मतलब रिलायंस जब जब जोरदार भागता था निफ्टी को लाल निशान में लाना थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, सो इसीलिए रिलायंस की भी अगर बात करें HDFC बैंक के साथ, आज रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1% 1.25% यहाँ पे भागना। ठीक है, ये बड़े स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो ये डबल इंजन हम लोग को ज़बरदस्त भागते हुए यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बाजार में बड़ी बिकवाली हो सकती थी, क्योंकि बियर वालों की पूरे फेवर में बाजार जाते हुए देखने को मिल रहा था। कल के दिन की गिरावट प्लस गैप डाउन से रिलेटेड पूरा संकेत यहाँ पे मिला था। ठीक है, बट ये दो जो मेजर स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिले, उन्हें पूरा क्या कर दिया, पासा यहाँ पे पलट दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है IT सेक्टर, ठीक है, IT सेक्टर का भी बड़ा वेटेज देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 में पहला क्या आ जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड IT सेक्टर। तो IT सेक्टर भी एकदम तगड़ा भागता है, तो वो भी क्या करता है, मार्केट को अच्छा खासा सहारा देता है। और निफ्टी IT के दो दिग्गज तो आपको पता है जो 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, निफ्टी IT में, तो वो है एक इन्फोसिस एंड दूसरा है TCS। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट तेजी नहीं दिखाई, बट चलिए हरे निशान में ही रहे, यही काफ़ी बड़ी बात हम लोग को देखने का यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, इन चारों स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करोगे तो उसी का ही नतीजा है कि आज के दिन हमारे बाजार में थोड़ा सा बियर लोगों के फेवर में भी मार्केट होने के बावजूद बुल ने ही यहाँ पे बाजी मार ली। ठीक है, अगर आप ओवरऑल अगर इंडेक्स को भी चेक करोगे, जो टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको इनमें से कोई बड़ा नाम एक ही मतलब HDFC बैंक की देखने को मिला है, वो भी आखिरी 5वें पायदान पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें सेल साइड पे भी, ठीक है, तो काफ़ी स्टॉक्स में हम लोग को सेलिंग भी देखने को मिले, बट उसके बावजूद भी मार्केट के ऊपर रहा। यस, ये 4 हेवी वेट्स हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले। तो इसी चीज़ के चलते मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो डेफिनेटली दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बाजार में तेज़ी मंदी है चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट फिर भी अभी का माहौल खास करके तेज़ी रहनी चाहिए थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों था अभी के माहौल के हिसाब से? यस, उसके पीछे का रीज़न था IPO का बाजार। ठीक है, अगर IPO नहीं होते ना दोस्तों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी। ठीक है, ये तो चलता रहता है, कितना भी गिरो कितना भी भागो, बट हाँ IPO का जब बाजार आता है, आपको पता ही है रिटेल इन्वेस्टर बड़े पैमाने के ऊपर पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि भाई मार्केट अच्छा रहे, वो चाहते मतलब हर कोई चाहता है जो अप्लाई करने जाता है, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट खराब हो गया तो प्रीमियम उड़ जाते हैं। आप देख सकते कितने सारे IPOs देखने को मिल रहे थे, उनके प्रीमियम कितने टॉप पे थे और उनकी लिस्टिंग देखिए अभी किस लेवल पे हो रही है करके। ठीक है, जिसका 80% दिखा रहा था वो 40 पे लिस्ट हो रहा है, जो 50 दिखा रहा था वो 20 पे लिस्ट हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों खास करके ये जो माहौल था वो इसीलिए हम लोग प्रे कर रहे थे कि अच्छा रहे, क्योंकि IPO का बाजार हेल्दी रहना चाहिए। अभी आज का दिन खतरा तो टल गया भाई, हम एटलीस्ट ऐसा तो कह सकते हैं कि गिरावट तो नहीं हुई। ठीक है, सो अभी कल का एक ही दिन रहा है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे, देन मंडे को तो क्रिसमस, एंड उसके बाद डायरेक्टली ट्यूसडे के दिन ही बाजार ओपन होगा और लिस्टिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। तो फटाफट मतलब जो लिस्टिंग गेन है वो शायद से उस हिसाब से, जो अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो अपने लिस्टिंग गेन को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट करके यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कमा सकता है। तो वो एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो चलिए आज के दिन इसीलिए हम कह सकते हैं बड़ा खतरा टलते हुए देखने को मिला कि ज़्यादा गिरावट यहाँ पे नहीं हुई। एंड इसीलिए हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे इनोवा कैपिटल की अगर बात करें तो कितना चल रहा है प्रीमियम, फिलहाल 22% के आसपास, 448 का प्राइस है। टॉप लेवल की बात करें तो कट ऑफ भी चाहो तो बोल सकते हो, और 100 का हम लोग को प्रीमियम फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग,
ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं 67% चल रहा है फिलहाल तो, ठीक है। इसको तो टाइम है अभी भी। बाकी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हैप्पी फॉर्च्यून्स की बात करें तो 47%, ठीक है। आज ही के दिन शायद से इनका क्लोजिंग टाइम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड इनकी जो लिस्टिंग यहाँ पे रहेगी शायद से मंगलवार के दिन ही देखने को मिलने वाली, तो इनके लिए जो 2 दिन है अभी उसमें से एक दिन आज का हो गया तो काफ़ी क्रूशल था। तो इनके प्रीमियम्स में हम लोग को जो प्रीमियम्स ऊपर थे वो नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। अभी आरबीसी ज्वेलर्स की अगर बात करें, प्रीमियम ही जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब माइनस में नहीं चला गया, जितना था सब कुछ उड़ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कल तक कम से कम 5 रुपया तो दिख रहा था, ठीक है। तो ये मतलब बाजार का अच्छा चलना ही इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके आईपीओ के वक्त। मुफ्ती जींस की अगर हम लोग बात करें 42% का प्रीमियम फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। चलो आज के दिन का खतरा तो टल गया, अभी कल क्या होता है वो एक देखने वाला, एक ही सबसे बड़ा पड़ाव रहेगा। देन मुथूट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, बाप रे बाप, जो 20% का प्रीमियम था वो केवल अभी 6-7% तक ही मैनेज है। मतलब चलो अभी तक तो डिस्काउंट में नहीं होगा, इतना तो हम कह सकते हैं फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करें सूरज स्टेट की तो वो भी 20% था, वो भी 7% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो इन आईपीओस में जिन्होंने भी निवेश किया होगा वो तो फिंगर्स क्रॉस करके ही बैठे होंगे, भाई आज का तो पड़ाव निकल गया। कल के दिन की बात करें तो भाई बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ के चलते आप इजीली आप ही के सामने डेमो है, 20% का प्रीमियम सीधा कहाँ से आ गया देखिए, 75% गिर जाते हैं, सीधा 6-7% बच चुका है, ठीक है। अभी जिनका प्रीमियम एकदम ही 40-50% है वो कितना भी गिरे एटलीस्ट डिस्काउंट के ऊपर तो लिस्ट नहीं होगा, हम इतना तो कह सकते हैं। बट हाँ, जो 20-21 के आसपास चलते हैं प्रीमियम के हिसाब से, उनमें हम लोग को वो खतरा देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं जब भी आईपीओ कवर करता हूँ आपको ये कहता हूँ कि किसी भी कंपनी का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 15-20 के आसपास चल रहा है तो थोड़ा सा आपको मार्केट को देखकर चलना पड़ेगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, क्योंकि कभी भी 19-20 हुआ तो ये जो लिस्टिंग गेन नज़र आ रहा है वो डिस्काउंट भी हम लोग होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अच्छा, ये मोतीसन ज्वेलर रह गया था, वो तो सबसे बड़ा सितारा है, 200% प्लस प्रीमियम नज़र आ रहा था, अभी 136 है, ठीक है। ये इतना तो नहीं उड़ जाएगा, गिर गिर के कितना गिरेगा, एटलीस्ट कुछ तो हाथ में आएगा, इतना तो हम लोग को चीज़ें ज़रूर देखने को मिल रही है। बट ये बाकी के जो 2 आईपीओ हैं वो थोड़े से हम लोग को थ्रेटनिंग पोजीशन पे देखने को मिल रहे हैं, तो इनके लिए कल का दिन का बाजार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट टास्क रहेगा जीडीपी का डेटा देख लेते हैं, इवनिंग को कैसे आता है 7 बजे के आसपास। उसके बाद अमेरिकन बाजार का रिएक्शन कैसे रहता है वो देख लेंगे, ठीक है। सो जो भी डेटा आएगा वो भी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन कवर करवा दूंगा। सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।